सभी को नमस्कार। हम वैलेंटीना और 1.5 महीने की नन्ही एम्ब्रोगियो के साथ हैं। आइए स्तनपान के लिए कुछ उपयोगी स्थितियों को देखने का एक साथ प्रयास करें। एम्ब्रोगियो अब वास्तव में अपनी मां के स्तन को चूसना चाहता है। वह हमें हर तरह से बता रहा है। आइए क्लासिक स्थिति से शुरू करने का प्रयास करें, जो कि पालने की स्थिति है। फिर एम्ब्रोगियो आखिरकार अपनी मां के स्तन तक पहुंच जाता है। आइए एक साथ मिलकर यह देखने का प्रयास करें कि हमले का नेतृत्व कैसे किया जाए। यह बहुत उपयोगी हो सकता है यदि हम एक हाथ से स्तन पकड़ें और दूसरे हाथ से एम्ब्रोगियो को सही स्थिति में लाएं, तो निप्पल से थोड़ा नीचे। थोड़ी एक धुरी के रूप में कार्य करती है। हम उसे करीब लाते हैं, हम उसे पास रखते हैं और उसके मुंह को पूरा खोलने का इंतजार करते हैं। देखो वह कैसे स्तन की तलाश में जाता है। इस तरह हम एम्ब्रोगियो को पूरे आवश्यक ध्यान के साथ स्तन प्रदान करने का प्रयास करते हैं। आप देखते हैं कि हम इसे एरियोला की ऊंचाई पर नहीं रखते हैं, बल्कि थोड़ा और पीछे रखते हैं, क्योंकि एम्ब्रोगियो के मुंह में उसकी मां का पूरा एरियोला इस तरह से होता है कि वह निप्पल को नीचे तक ले आता है। पहले चूषण के दौरान, जब वह छोटा होता है या जब वह फिसल जाता है, हम स्तन पकड़कर उसकी मदद कर सकते हैं। इस तरह हम यह सुनिश्चित करते हैं कि मुंह में जाने वाले सैंडविच की तरह बच्चे की गहरी पकड़ हो। इसके बजाय जब हमें ऐसा लगता है कि उसका सक्शन वैध है और हम वैलेंटीना से पूछते हैं, यानी वह वास्तव में दबाव की धारणा महसूस करती है, तो उसे लगता है कि वह खींच रही है, कि वह बिना किसी चोट के वैक्यूम लगा रही है। ठीक है, चलो धीरे धीरे निकलने की कोशिश करते हैं। जब हम मां का स्तन छोड़ते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि बच्चा हमसे अच्छी तरह जुड़ा रहे। आइए देखें कि वैलेंटीना ने एम्ब्रोजियो को अपने सीने पर कैसे लाया, उसके शरीर को अपने पेट के ठीक सामने रखते हुए, यानी उन दोनों के बीच में। क्षमा करें, मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। मेरा एक भी हाथ नहीं गुजरता। इसका मतलब यह है कि शिशु को मां का शरीर पूरी तरह से सहारा देता है। पहली सलाह हम तब देते हैं जब हमें लगता है कि यह अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, कि हमें कोई दर्द नहीं है। आपके चेहरे से ऐसा लगता है कि हमें कोई दर्द नहीं है। हम मां की स्थिति को ठीक करते हैं, फिर कंधों को नीचे करते हैं। हो सकता है कि अगर हम घर पर हैं और अपने आप को तकियों से घिरा हुआ रखते हैं, तो हम खुद पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है कि हम भोजन के पूरे समय तक आरामदायक महसूस कर सकें। आइए देखें कि एम्ब्रोगियो का स्तन कैसा है। आप देखिए कि एम्ब्रोगियो का छोटा सिर कैसे फैला हुआ है, यानी वह ऊपर देखते हुए अपनी मां का स्तन पकड़ लेता है। उसे अपने सिर को आगे की ओर झुकाकर नहीं चूसना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसी स्थिति है जिससे उसका मुंह खोलना आसान नहीं होगा। आइए सुनें कि जब यह स्तन से जुड़ा होता है तो यह कौन सी आवाजें निकालता है। इसे सांस लेते हुए महसूस करें। कोई तस्वीरें नहीं हैं। इस प्रकार की चीजें जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर सकती हैं कि हवा पास हो रही है, इसलिए पकड़ सही नहीं है और पूरी तरह से नियमित सांस देती है। आइए नजर डालते हैं हमले पर। सबसे पहले हम वैलेंटीना की संवेदनाओं पर भरोसा करते हैं, जिन्होंने हमें बताया कि उसे कोई दर्द नहीं है। तो शुरुआत करने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है। और फिर आइए देखें कि पिल्ला का हमला कैसा होता है। स्तन। आइए देखते हैं एम्ब्रोगियो। हाई लव। एम्ब्रोगियो अब एक सुंदर पोषण संबंधी चूसन कर रहा है, यानी उसके पास प्रत्येक चूसने, निगलने और सांस लेने, निगलने और सांस लेने के साथ एक गहरी, निरंतर और तेज लय है। यह तब सामान्य होता है जब एनाटो भूखा होता है या भोजन की शुरुआत में होता है। तो पहला अधिक भूखा भाग हम कहेंगे ठीक है। आइए देखें कि उसका मुंह कैसा दिखता है। आइए देखें कि कैसे उनका ऊपरी होंठ और निचला होंठ पूरी तरह से खुले हैं। हम एम्ब्रोगियो की ठुड्डी भी नहीं देख पाते। ब्रेस्ट पर पूरी तरह धंसा हुआ है, थोड़ी धुरी है। इसीलिए जब हम अपने पिल्ले को छाती के पास लाते हैं तो ठुड्डी को आराम देते हैं, ताकि वह अपना मुंह पूरी तरह से खोल सके। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, एम्ब्रोगियो के चूसते समय उसके टेम्पोरोमैंडिबुलर जोड़ का निरीक्षण करें। देखें कि हर चीज कान तक कैसे पहुंचती है। मूलतः आप कान को हिलते हुए देखते हैं। क्या आप यह काम देखती हैं वैलेंटीना? वह हमें यह कहने पर मजबूर करते हैं कि एम्ब्रोगियो अब जिस सक्शन का अभ्यास कर रहे हैं वह एक गहरा, प्रभावी सक्शन है, यानी यह बहुत अच्छी तरह से काम करता है। वह सारा दूध व्यक्त कर रही है जिसे उसे व्यक्त करने की आवश्यकता है। ठीक है, जिस स्थिति में हम बच्चे को छाती से लगाते हैं उस पर ध्यान देने के लिए बस 2 बातें हैं। सबसे पहले हमने कहा बेली टू बेली, यानी आप पर अच्छा और अच्छा। आप वैलेंटीना को पहले से ही एक विशेषज्ञ के रूप में देखते हैं, जो 1 महीने से स्तनपान करा रही है, अपने छोटे से सिर को अपनी गर्दन की जड़ से सहारा दे रही है। इसलिए मैं इस हिस्से पश्चकपाल को स्वतंत्र छोड़ देता हूं, क्योंकि बच्चे को ऐसा करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, यह तय करने के लिए कि कब जोड़ना है और कब अलग करना है। ठीक है,
लेकिन चूंकि वह छोटा है, हमें उसके सिर को सहारा देना होगा। हम उसकी गर्दन की जड़ को सहारा देंगे और उसके धड़ को आपके करीब लाएंगे। आइए यह सुनिश्चित करें कि बच्चा अपने आप को अपने आप में सिमटता हुआ, झुकता हुआ ना पाए, जैसा कि आमतौर पर पहले महीने में आमतौर पर भ्रूण की स्थिति में होता है। ठीक है, फिर आप देखते हैं कि एम्ब्रोगियो कैसे पूरी तरह से संरेखित है, यानी धुरी, सिर, कंधे, श्रोणी सीधा, वह उस तरह चूस नहीं रहा है। ठीक है, यानी उसका पेट ऊपर की ओर नहीं है और उसका सिर उसके स्तनों की ओर नहीं है, क्योंकि इस तरह से निगलना स्पष्ट रूप से मुश्किल हो सकता है, जैसे कि हमने खुद को इस तरह से खाते हुए पाया। ठीक है, अगर यह पूरी तरह से संरेखित हो तो यह मदद करता है। खैर, यह वह स्थिति है जिसके बारे में आपको अक्सर तुरंत पता चल जाएगा, पालने की स्थिति। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, देखें कि जब पिल्ला उतरता है तो स्तन कैसा दिखता है। आप देख रहे हैं कि वेलेंटीना के स्तन गुलाबी हैं, निप्पल लंबा नहीं है, उसमें अजीब आकार नहीं है, उसमें अजीब रंग नहीं है। इसका मतलब है कि एम्ब्रोगियो ने खुद को अच्छे से जोड़ लिया था। इसके बजाय आइए एक नई स्थिति देखने का प्रयास करें जो आप में से कई लोगों के लिए लगभग अज्ञात होगी, जो कि जैविक पोषण स्थिति है, यानी बैठने की स्थिति। यह बहुत उपयोगी क्यों है? क्योंकि जैविक पोषण स्थिति में शिशु गहरी कुंडी से अधिक आसानी से चिपक जाता है। इसलिए जब हमारे सामने हमले के समय दर्द, दरारें या ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें थोड़ी सी सिकुड़न होती है, जो अपना मुंह अच्छी तरह से नहीं खोलते हैं, तो जाहिर तौर पर ऑस्टियोपैथिक काम के साथ साथ हम हमला स्थिति डालने की कोशिश कर सकते हैं। स्तन जो एक गहरी कुंडी की सुविधा देता है, यानी वह कुंडी जिसमें बच्चे का मुंह जितना संभव हो उतना खुला रहता है और मां के निप्पल को नीचे की ओर भेजा जाता है ताकि वह जितना संभव हो उतना कम उत्तेजित हो। यह उत्तेजना भी बढ़ाता है, जिसका अर्थ है कि दूध की निकासी अधिक होती है। बैठे बैठे हमला होने पर क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? शिशु को पहले दिन से ही बैठने की स्थिति में पकड़ा जा सकता है, इसलिए यह बड़ा बच्चा होने की आवश्यकता नहीं है। जाहिर तौर पर दिया जाने वाला ध्यान अलग है। हम उसे मां को बैठाते हैं, स्तन के सामने दो पैरों में से एक पर जिसे हम चढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए स्थिति में बदलाव करते हैं। फिर पिल्ला हमें बताता है कि वह कैसे रखा जाना पसंद करता है। यदि वह छोटा बच्चा है जो अभी भी भ्रूण की स्थिति में है, तो हम उसके छोटे पैरों को टेढ़े आकार में रखते हैं ताकि वे अच्छे और लचीले हों। यदि वह थोड़ा बड़ा है और उन्हें फैलाना चाहता है तो वह बैठ जाएगा। इसलिए इस तरह छोटा पैर इधर, छोटा पैर उधर, जो भी तरीका हमें सबसे आरामदायक लगता है। हम आपके पेट को एक बार फिर उसके पेट के करीब लाते हैं ताकि आपके बीच कोई जगह न रहे। इस तरह से वह बैठा है। आप देख सकते हैं कि वह कैसे बैठ रहा है और इसलिए यह पाचन और दूध के पारित होने की सुविधा भी देता है, खासकर बार बार उल्टी आने के मामलों में। इस तरह स्तन आपके सामने होगा। एक हाथ से हम हमेशा गर्दन की जड़ को सहारा देते हैं, इसलिए हम जाते हैं और इसे यहाँ वापस सहारा देते हैं। दूसरे हाथ से हम स्तन को लेने जाते हैं, एक बार फिर एरियोला से थोड़ा पीछे। ध्यान देने की बात बिल्कुल पालने की स्थिति पर है, इसलिए हम एम्ब्रोगियो को करीब लाते हैं। थोड़ी एक धुरी के रूप में कार्य करती है। मां का निप्पल नाक को देखता है, क्योंकि ऐसा करने में हम एम्ब्रोजियो के अपना मुंह खोलने का इंतजार करते हैं। अगर वह हमला करना चाहता है, थोड़ा प्यार, तुम कितने अच्छे हो, तुम क्या काम करते हो। आइए एक बार फिर एम्ब्रोगियो द्वारा की जा रही चूसने की क्रिया को देखें, जो एक ऐसी क्रिया है जो कान तक पूरे जोड़ को प्रभावित करती है। इस स्थिति में मुझे स्तन को सहारा देना है, इसलिए अपने बाएं हाथ से आकर सहारा दें। बहुत अच्छा, ऐसे, और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन को सहारा दें। महत्वपूर्ण बात यह है कि एम्ब्रोजियो हमसे दूर नहीं जाता, बल्कि हम उसे अपने करीब रखते हैं। ध्यान देने योग्य दो बातें। इस स्थिति में ठुड्डी आवश्यक रूप से स्तन में ढंसी हुई होती है, इसलिए मूल रूप से अब हम ठुड्डी को देख भी नहीं पाते हैं। मुंह निश्चित रूप से खुला है, नाक मुक्त है। देखो वह इसे कैसे इंगित करता है। ठीक है, इस स्थिति को मां के लिए अर्धप्रवण स्थिति में भी बदला जा सकता है, इसलिए शायद यह और भी अधिक आरामदायक है। मैं अधिक से अधिक लेटता हूँ, बिस्तर, सोफा, जब तक कि मैं आधा बैठा नहीं हो जाता और पिल्ला मुझे चूसने के लिए प्रवृत्त रहता है, इसलिए वह मूल रूप से अपने पेट को चूसता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि स्तन फिसले नहीं, यानी उसे नीचे की ओर, निप्पल की ओर नहीं देखना चाहिए।
अन्यथा भले ही वह उसे अच्छी तरह से ले ले, लेकिन वह उसके मुंह से फिसल जाता है। लेकिन उसे हमेशा अपने मुंह की दिशा में देखना चाहिए। उसकी मुद्रा का भी निरीक्षण करें। छोटा सिर अत्यधिक फैला हुआ है, छोटी नाक स्वतंत्र है, ठुड्डी धंसी हुई है। दोस्तों, यह जैविक पोषण स्थिति के लिए एकदम सही लगाव है, जिसका उपयोग आप पिल्ला के जन्म के तुरंत बाद कर सकते हैं। और विशेष रूप से यदि आपको लगाव के साथ असुविधा है, दरारों की समस्या है, या ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छी तरह से विकसित नहीं होते हैं, क्योंकि इस स्थिति में हम गहरे लगाव का पक्ष लेते हैं और इसलिए साइनस का अच्छा जल निकासी होता है। एक और स्थिति जो स्तनपान के बारे में जानने के लिए उपयोगी है, वह है रग्बी स्थिति। थोड़ी अजीब स्थिति। असल में हम बच्चे को रग्बी बॉल की तरह पकड़ते हैं, यानी अब वह अपने शरीर के साथ हमारे सामने नहीं होगा, बल्कि बगल में होगा। सच्चा एम्ब्रोस वह हमें ठीक देता है। रग्बी में स्थिति जानना भी क्यों उपयोगी है? क्योंकि विशेष रूप से जब हमें कुंडी लगाने की समस्या, बेचैनी, दरार की समस्या हो सकती है, तो अक्सर स्थिति बदलने का मतलब है स्तन के विभिन्न बिंदुओं को उत्तेजित करना और संपूर्ण स्तन ग्रंथि को सही ढंग से खाली करना। इस प्रकार स्तन में रुकावट या जल निकासी की कमी की समस्याओं से बचना। रग्बी स्थिति में हमें मूल रूप से अपने पिल्ले को घुमाना होता है। वह अब स्तन को अपने सामने नहीं पाएगा, बल्कि विपरीत दृष्टिकोण से उसे अपने सामने पाएगा। आइए पिल्ला को अपनी तरफ रखने का प्रयास करें। तो वेलेंटीना थोड़ा आगे आती है, क्योंकि वह लंबा है, वह पहले से ही एक बड़ा पिल्ला है, और हम उसे उसके पेट के बल उसकी माँ के पेट की ओर उसकी माँ की तरफ देखते हैं, फिर घुमाते हैं। इस मामले में हम देखते हैं कि उसके शरीर का हिस्सा उसकी माँ के शरीर के पीछे है। हमें उसके लिए जगह छोड़नी होगी। आइए इसे थोड़ा और आगे सरकाएं, पीछे की ओर। हम फिर से उसे अपनी ठुड्डी के करीब लाते हैं और निप्पल उसकी छोटी नाक की ओर इशारा करता है। हम उसके पूरा खुलने का इंतजार करते हैं, और जब वह अपना मुंह पूरा खोलता है तो उसे इच्छा महसूस होती है। यहाँ तुम जाओ प्यार। वहां रुको कि तुमने टिप पकड़ ली। जब आप इसे चाहें तो यह यहाँ है। तो एम्ब्रोगियो ने जो यह आंदोलन किया वह बहुत बढ़िया है। जब उसका मन होता है और वह अपना मुंह पूरा खोलता है, उसी क्षण हम उसे स्तन के करीब लाते हैं। ठीक है, हम स्तन को पकड़कर कुछ क्षण और रुक सकते हैं, या अगर हमें ऐसा लगता है कि इसने अच्छी तरह से पकड़ लिया है, इससे हमें चोट नहीं लगती है और ये टिप पर फिसल नहीं जाता है, तो हम धीरे धीरे इसे छोड़ने की कोशिश करते हैं। माँ का हाथ उसकी गर्दन की जड़ को पकड़ने के लिए सरकता है। बहुत बहुत अच्छा। उसके छोटे से सिर को अच्छे से सहारा दें, क्योंकि वह भाग नहीं जाएगा। ठीक है, इस पद पर हमेशा इस बात पर ध्यान दें कि स्तन के ऊतक खींचे हुए न हों, अर्थात हमें इसे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि लंबे समय में एक फैला हुआ ऊतक तब खींचेगा यदि यह सूजन और हमें परेशान करता है। लेकिन हमें अधिक जगह देने के लिए जितना संभव हो उतना करीब। बहुत अच्छा। यह रग्बी स्थिति में हम देखते हैं कि कैसे एम्ब्रोगियो स्तन के बिल्कुल विपरीत हिस्से को उत्तेजित करता है, जहां वह आराम करता है। नाक और ठोड़ी, इसलिए वह स्तन के इन दो क्षेत्रों को अधिक खाली करता है। यदि हम उस क्षेत्र को खाली करने में रुचि रखते हैं, क्योंकि हमें कुछ कठिन क्षेत्र महसूस होते हैं, क्योंकि हमें ट्रैफिक जाम का संदेह है, हम स्थिति बदल सकते हैं। ठीक है, तो कुंडी के अलावा आइए याद रखें कि स्तनपान में यह बहुत महत्वपूर्ण है। स्तन सुनो, हम इसे दर्पण में देखते हैं, हम इसे छूते हैं, हम इसे महसूस करते हैं, हम मूल रूप से इसे ठीक करने का प्रयास करते हैं। इस स्थिति में भी, खासकर अगर यह एक नई स्थिति है जिसमें हम रहने के आदी नहीं हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि माँ आरामदायक महसूस करे। तो आइए हम अपने कंधों को फिर से व्यवस्थित करें। क्या हम तकियों का एक अच्छा ढेर लगाते हैं, और हम माँ की बाह को सहारा देने के लिए नीचे एक तकिया भी रख सकते हैं। इष्टतम, हम देखते हैं कि कैसे दूध पिलाने के दौरान एरियोला का एक बड़ा हिस्सा एम्ब्रोगियो के मुंह के अंदर होता है, इसीलिए उसने निश्चित रूप से चौड़ा खोला है और निप्पल को अपने मुंह के निचले हिस्से में भेजा है। वह इसे टिप पर नहीं लेता है, क्योंकि एरियोला लगभग हमें और अधिक देखने नहीं देता। ठीक है, आइए अब एक नई स्थिति पर नजर डालें। एक ऐसी स्थिति जो माताओं को जन्म देने के तुरंत बाद वास्तव में पसंद आती है, खासकर यदि उनका सिजेरियन सेक्शन हुआ हो। ये एक ऐसी स्थिति है जो हमारी रातों को बचा सकती है।
अर्थात लेटने की स्थिति में स्तनपान करना, पैरों को आधा मोड़ना, कूल्हों पर दबाव और खिंचाव की अनुभूति को कम करने के लिए घुटनों के बीच तकिया लगाना और भी अधिक उपयोगी हो सकता है। यहाँ तक कि ऊपरी पैर भी बिस्तर की ओर झुका हुआ है। इस स्थिति में हम निश्चित रूप से पूर्ण विश्राम, पूर्ण कल्याण में हैं। हमने देखा है कि माँ को सही ढंग से कैसे रखा जाए, अब हम बच्चे को कैसे रखें। एक बार फिर जब वह खुद को माँ के स्तन से जोड़ता है तो उसका पेट माँ के पेट की ओर होना चाहिए, इसलिए वह आकाश की ओर नहीं देखेगा, लेकिन हम उसे घुमाते हैं और उसकी तरफ पेट से पेट तक लेट जाते हैं। इसलिए एक बार फिर आपके और उसके बीच कुछ भी नहीं होता है गुजरता। उसने यहाँ कुछ अद्भुत रोशनी देखी, इसलिए वह अत्यधिक आकर्षित हुआ। हम एम्ब्रोगियो को घुमाते हैं और उसे एक बार फिर उसके सिर के साथ उसकी माँ के स्तन के पास थोड़ा नीचे रखते हैं। वह पहले से ही स्वायत्त हमले में एक सुपर विशेषज्ञ है। आप देखते हैं कि कैसे स्तन से जुड़ते समय भी उसका सिर हाइपर एक्सटेंशन में होता है, यानी वह माँ के स्तन को सामने नहीं बल्कि ऊपर की ओर पाता है, इसलिए यह माँ के स्तन से थोड़ा नीचे होता है। माँ जब उस पर हमला होता है तो अगर हमें ऐसा लगता है कि उसने इसे अच्छी तरह से झेल लिया है और उसे दर्द नहीं हो रहा है तो यह हाथ फिसल जाता है, स्तन छोड़ देता है और एम्ब्रोस का धड़ और गर्दन रखता है। हमेशा छोटी नाक का ध्यान रखें, इसलिए हम उसे मुक्त करते हैं। उसे ऊपर देखने के लिए मजबूर करना। जब वह ऊपर देखता है तो उसकी छोटी नाक आजाद होती है। एक बार फिर हम देखते हैं कि उसका पेट उसकी माँ के पेट से मजबूती से जुड़ा हुआ है, थोड़ी एक धुरी के रूप में कार्य करती है। छोटी नाक मुक्त होती है और वह अपनी माँ को देखता है और प्यार में पड़ जाता है। आश्चर्यजनक। इस स्थिति में यदि आप बिस्तर पर हैं और आपके पास जगह है तो आप पिल्ला को अपनी छाती पर रखकर सो सकते हैं। सावधान रहें, क्योंकि हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि सुरक्षित स्थिति के लिए क्या सावधानियां हैं, यानी पिल्ला के पीछे जगह है। हम एक कुशन का उपयोग कर सकते हैं जो इस हाथ को समर्थन देता है, जिसे हम उसकी पीठ के पीछे सिर से मुक्त रखेंगे। और हमें कल्पना करनी चाहिए कि अगर माँ सो जाती है तो जाने दो, बच्चा वहां से नहीं हिलता। तो इस मामले में कमरे में रहना, बिस्तर साझा करना और हम एक साथ सोते भी हैं, पिल्ला और उसकी माँ के लिए विश्राम का महान क्षण